हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 26 जुलाई की सभी शिफ्ट में पूछे गए एग्ज़ाम के रियल क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है अब्दुल कलाम। साथ ही हम कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स देखेंगे, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि और काबुली वाला लिखा है। अरुंधति रॉय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिसको बुकर प्राइज़ भी मिल चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस और द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस लिखा है। जम्पा लाहिरी ने इंटरप्रेटेटर ऑफ मालदीव्स, द नेमसेक और द लोलैंड लिखा है। विच इज़ द लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा शुगर केन किस राज्य में प्रोड्यूस होता है इंडिया में? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। विथ अ प्रोडक्शन ऑफ 1333 लाख टन्स, उत्तर प्रदेश अकाउंट फॉर 39% ऑफ टोटल शुगर प्रोडक्शन इन द कंट्री। इंडिया के टोटल प्रोडक्शन का 39% ओनली उत्तर प्रदेश में शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। शुगर कैन ग्रो अंडर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन। ये गर्म जलवायु में होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश बेस्ट है इसके लिए। वो मेड आगरा द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर। आगरा को अपना राज्य किसने बनाया था? करेक्ट आंसर है सिकंदर लोदी ने बनाया था। और आगरा जो है इनके द्वारा ही फाउंड किया गया था। हुमायूं जो थे वो मुग़ल के सेकेंड रूलर थे। शाहजहाँ 5वें रूलर थे मुग़ल एम्पायर के, और जहांगीर जो थे वो 4थे रूलर थे मुग़ल एम्पायर के। विच एजेंसी इन्वेस्टिगेट डोपिंग इन इंडिया। डोपिंग का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। वेयर डिड बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी इन 1526। बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में कहाँ हराया था? करेक्ट आंसर है पानीपत में हराया था। पहला जो बैटल है पानीपत का वो 1526 में हुआ था, जहां बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। दूसरा जो बैटल हुआ था वो बैटल ऑफ खानवा हुआ था, जो कि 1527 में हुआ, और इसमें बाबर ने राणा सांगा को और मेवाड़ और उनके अलाइज को हराया था। उसके बाद बैटल ऑफ घाघरा हुआ 1529 में, और बाबर ने अफ़गान और सुल्तान ऑफ बंगाल को हराया था। लास्टली बैटल ऑफ चौसा हुआ 1539 में, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। दिशा स्कीम कम अंडर विच इन मिनिस्ट्री। दिशा स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का मेन फंक्शन है डेवलपिंग कंट्रीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है, आर्थिक विकास और अधिक संतुलित वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में उनके प्रभाव को बढ़ाना और व्यापार वित्त विकास के लिए वैकल्पिक तंत्र बनाना है। What is the main function of लाइजोसोम। लाइजोसोम का मेन फंक्शन होता है टू डाइजेस्ट सेल इंटीरियर। साथ ही कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, जैसे कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स इट इज़ हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यह कोशिका झिल्ली के संश्लेषण में मदद करता है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। यह लाइजोसोम के गठन में शामिल है। Chloroplast. It is a kind of plastis which have a green pigment called chlorophyll. इसके पास एक प्लास्टिस है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। Which impart green color to it, जो हरे रंग का होता है। Chloroplast help in the process of photosynthesis in plant. क्लोरोप्लास्ट पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करता है। माइक्रोकॉन्डिया Mitochondria is the powerhouse of the cell and it stores energy in the form of ATP. Which curve shows the relationship between price and quantity? Price and quantity के बीच का रिलेशन जो होता है वो डिमांड कर्व शो करता है। If the acceleration of moving object is tripled,
What will happen to its kinetic energy? करेक्ट आंसर है काइनेटिक एनर्जी will increase ninefold. स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड, फॉसिल्स के स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहते हैं. इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल राइट्स कंटेंड? किस पार्ट में संविधान के फंडामेंटल राइट है? करेक्ट आंसर है पार्ट 3 में है. कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे जो संभावना है आपके पेपर में आने की. राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 में होता है. राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22 में है. और राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन ये आपका आर्टिकल 23 से 24 में है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 25 में है. और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ये आपका आर्टिकल 29 to 30 में है. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये आर्टिकल 32 में है. What is the objective of BIMSTEC? BIMSTEC का ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट टू कंट्रीज अराउंड बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल के अराउंड जितनी कंट्रीज़ हैं उनको टेक्निकल और इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करना. When did India first participate in the Olympic Games? ओलंपिक गेम्स में सबसे पहले भारत ने कब पार्टिसिपेट किया था? तो ये 19,000 में पार्टिसिपेट किया था. कलकत्ता नाउ कोलकाता born Norman Pritchard become the first Indian to take part in Olympic. कोलकाता में बॉर्न नॉर्मन प्रिचर्ड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. लॉर्ड कृष्णा बर्थडे इज़ फेमस बाय विच नेम? भगवान कृष्ण का जन्म दिवस किस नाम से फेमस है? करेक्ट आंसर है जन्माष्टमी. इट इज़ ऑल्सो नोन एज कृष्ण जन्माष्टमी, जन्माष्टमी, गोकुल अष्टमी, अष्टमी, द 8th तिथि ऑफ द कृष्ण पक्ष ऑफ श्रावण मास. व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन डेप्ट मोनेटाइजेशन? डेप्ट मोनेटाइजेशन में सेंट्रल बैंक का रोल क्या है? परचेज ऑफ गवर्नमेंट लोन एंड इंक्रीज मनी सप्लाई. हु इज़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इन जनवरी 2025? 2025 जनवरी में लोकसभा के स्पीकर कौन थे? करेक्ट आंसर है ओम बिरला. नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी ऑर्गेनाइज्ड बाय हुम? रणजी ट्रॉफी किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? करेक्ट आंसर बीसीसीआई के द्वारा. हु इज़ कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को कहा जाता है. वो फर्स्ट महिला थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और किसी स्टेट की गवर्नर, पहली स्टेट की महिला गवर्नर थी वो सरोजनी नायडू थी जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था. और इनकी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड जिसने वॉज फॉलोड बाय द बर्ड ऑफ टाइम 1912. और इन 1914 सी वॉज इलेक्टेड अ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर. विच जियोलॉजिकल रिमेन्स हैव बीन फाउंड इन कटरा मथुरा? करेक्ट आंसर बुद्धिस्ट रिमेन्स एंड स्तूपास. द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड? पहला स्टेट जिसने यूसीसी इम्प्लीमेंट किया था वो है उत्तराखंड. उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूसीसी पोस्ट इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले यूसीसी उत्तराखंड ने अडॉप्ट किया था. इट इज़ द सेकेंड स्टेट ओवरऑल आफ्टर गोवा विच ऑलरेडी हैड यूसीसी इन प्लेस बिफोर इंडिपेंडेंस. ओजोन O3 लेयर इज़ फाउंड इन विच स्पेयर? ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है ओजोन लेयर. There are many types like troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. What was the purpose of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का पर्पस था जेंडर इनइक्वालिटी को कम करना. सॉरी ये इक्वालिटी हो गया है, यहाँ पे आप इनइक्वालिटी समझेंगे, रिड्यूस जेंडर इनइक्वालिटी. OPEC connect which two countries through Middle East? करेक्ट आंसर है एशिया एंड अफ्रीका. वाई इज़ द हैप्पीनेस इंडेक्स कैलकुलेटेड? हैप्पीनेस इंडेक्स क्यों कैलकुलेट किया जाता है?
मेज़र करने के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ और हैप्पीनेस ऑफ पीपल को। विच इंडियन कंपनी ऑपरेट्स एंड डेवलप चाबार पोर्ट। चाबार पोर्ट को कौन सी इंडिया कंपनी ऑपरेट करती है? वो है इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। भारतीय बंदरगाहों, शिपिंग और जलमार्ग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सहित और संचालन और विकास के लिए जिम्मेदार भारत कंपनी है। What type of account are opened under प्रधानमंत्री जनधन योजना? प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट क्रिएट किया जाता है। मुल्क राज आनंद स्पेशली ऑन विच सब्जेक्ट टू राइट अ बुक। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मुल्क राज आनंद की बुक्स बताई थी। अगर आप वो भी पढ़ के गए होते तो आपको पता चल जाता कि वो किस तरीके की बुक्स लिखते हैं। करेक्ट आंसर है पॉवर्टी का सिस्टम, सोशल इनजस्टिस पे वो बुक लिखते हैं। डेक्कन प्लेटो वॉज फॉर्म ड्यू टू। डेक्कन प्लेटो जो है वो वोल्केनिक एरप्शन की वजह से फॉर्म होता है। वाई इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इम्पॉर्टेंट? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये वाटर कंजर्वेशन होता है, इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, फ्लड कंट्रोल होता है और वाटर की कमी को दूर करता है। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन नोन एज। पॉपुलेशन की स्टडी को डेमोग्राफी कहते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रणम स्कीम। प्राइम मिनिस्टर प्रणम स्कीम का ऑब्जेक्टिव है यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र को रिड्यूस करना और ऑर्गेनिक, इसका सिंपली है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना और केमिकल फर्टिलाइज़र की यूज़ को कम करना। बिहू इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बिहू जो है वो असम में सेलिब्रेटेड होता है। साथ ही नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, अरुणाचल में ज़ीरो और सांकेन होता है और मेघालय में वंगाला फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। और इसके पूछे जाने की उम्मीद है तो आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई एजुकेशनल ग्रुप है तो उसमें आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट इज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का सबसे अधिक साक्षरता दर है? करेक्ट आंसर है केरला का है। फर्स्ट 3 स्टेट हैं केरला जो 93.91% साक्षर है, लक्षद्वीप 92.28% है और मिज़ोरम 91.58% है। लास्ट 3 स्टेट में है राजस्थान 67.06%, अरुणाचल प्रदेश 66.95% और बिहार 63.82%। विच स्टाइल इज़ इन मथुरा? मथुरा में गांधार स्टाइल है। और व्हाट हैपन्स व्हेन द डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई? डिमांड जब सप्लाई से ज़्यादा हो जाता है तो प्रोडक्ट की कमी हो जाती है। सो ये थे आज के आपके 26 जुलाई के सारे शिफ्ट के रियल क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करिए। आपका कोई कमेंट है, डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप चाहें तो ये वीडियो आप किसी अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही वीडियो आएगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।